हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं, जो न्यूज है वो है ताइवान, फ्रांस, ब्रिटेन सेलिब्रेट दिवाली विद इंडिया, बट कमला हैरिस फॉरगेट्स टू गिव दिवाली विशेस। ओ, चलो देखते हैं वीडियो। ये तो काफी बुरी बात है, मैं कहूंगी, पर हो सकता है बाद में दे दियो। अभी जब न्यूज बनी है, जब इन्होंने किया हो तब ना दी हो, और बाद में की हो बताना। मगर मैंने मिस्टर बाइडन का तो ट्वीट देखा था यहाँ पे न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में आया था। मिस्टर बाइडन ने जो कॉन्ग्रेचुलेट किया था अच्छा इंडियंस को दिवाली के ऊपर। अच्छा, तो हो सकता है बाद में इन्होंने किया हो। देखते हैं, आप बताना, हम भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे मनाई गई पूरे वर्ल्ड में दिवाली। नमस्कार, आदाब, प्रणाम और सत श्री अकाल। दोस्तों, दिवाली के पर्व की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। और इसी के साथ ही एक दिया सैनिकों के नाम का आप जरूर जलाइएगा आज। और इस दिवाली के पर्व पर आज उन सैनिकों को भी याद कीजिएगा जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने बॉर्डर पर शहादत दे दी है। और इसी के साथ दोस्तों, आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में कि आखिरकार किस तरीके से ब्रिटेन भारत की दिवाली को सेलिब्रेट कर रहा है। इसी के साथ ही इजराइल भारत की दिवाली को सेलिब्रेट कर रहा है। और इसी के साथ ही फ्रांस के एम्बेसडर भारत की दिवाली की एक शुभकामनाएं भारत को दे रहे हैं। और इसी के साथ ही ताइवान से बहुत बड़ी खबर आई है, ताइवान ने भी भारत की दिवाली को एक सेलिब्रेट किया है। तो दोस्तों, ये सभी बातें आपको आज दिखाने वाले हैं। और इसी के साथ ही ये भी बताने वाले हैं कि आखिरकार कल तक जो अमेरिकी इलेक्शन में भारतीय चिल्ला चिल्लाकर भारतीयों के वोट ले रहे थे, आज उन्हें भारतीयों के पर्व का कोई याद भी नहीं है कि आज भारत में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन दोगले लोगों के बारे में जो लोग कल को भारत चिल्ला चिल्लाकर अमेरिकी इलेक्शन में भारतीयों के वोट तो ले गए, लेकिन भारतीयों का त्योहार कब है उसके बारे में सेलिब्रेशन और इसी के साथ ही विशेष भी उन्हें भेजनी होती है, उन्हें याद नहीं है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं, जो इलेक्शन में इलेक्ट हुई हैं, कमला हैरिस के बारे में उन्होंने अभी तक कोई भी विशेष भेजी ही नहीं है। तो दोस्तों, बताएंगे उनके बारे में भी। सबसे पहले आपको देखनी चाहिए ताइवान की दिवाली। ताइवान का नेशनल डे भारत ने सेलिब्रेट किया था चीन के आक्रोश के ऊपर, और उसी के चलते ताइवान की राष्ट्रपति ने भारत की हैप्पी दिवाली के ऊपर सेलिब्रेशन भेजी है और ये तस्वीरें भी साझा की हैं। और इसी के साथ ही ताइवान के विदेश मंत्रालय भी ताइपी गेस्ट हाउस के अंदर उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है। और भारत के साथ इंडिया ताइपी एसोसिएशन के साथ इंडियन एनवॉय गोरंगल दास जी के साथ उन्होंने भारत की दिवाली को सेलिब्रेट किया है। और भारत के साथ उन्होंने अपने ये एक रिश्तों को बेहतर करने के साथ साथ सभी बातें यहाँ पर बोली हैं और दिवाली की शुभकामनाएं भारत के लोगों के लिए भेजी हैं। और दोस्तों, ये ताइवान की दिवाली थी तो चीन के जरूर सांसें उगड़ी होंगी, लेकिन इसी के साथ ताइवान की दिवाली पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन की दिवाली। दोस्तों, ब्रिटेन के एक वित्त मंत्री हैं ऋषि सोनक ने अपने घर के बाहर दिए जलाए हैं और यहाँ पर साफ संदेश भारतीयों को दिया है कि आपको अब दिवाली सेलिब्रेट करनी है, चाहे आप भारत में हैं या फिर आप लंदन में हैं या फिर आप ब्रिटेन हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हैं। वहाँ पर उन्होंने ये एक संदेश दिया है कि हम घर के बाहर अपने दिए जला रहे हैं और इसी के साथ ही इस दिवाली हमने अपने घर में ही रहकर जो दिवाली की सेलिब्रेशन है वो करनी है और इसी के साथ ही एक लॉकडाउन का पालन करना है। और इसी के साथ ये एक पहचान है सच्चे भारतीय की। लेकिन इसी के साथ ही जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने भी आज विशेष भेजी हैं आज दिवाली के मौसम पर, और उसकी वीडियोस आप अभी देख ही रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो अभी हाल ही के दिनों में बहुत चिल्ला रहा था, हम भारतीय हैं, जो बिडेन हो या फिर कमला हैरिस हो। लेकिन दोस्तों, आज उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एटलीस्ट हिंदुओं का और इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। और यहाँ से ही उनके दोगलेपन की एक पहचान और इसी के साथ यहाँ पर साफ हो जाता है कि वो किसी के भी नहीं है। यहाँ पर उन्होंने भले ही अपने भारतीय मूल होने के नाते वहाँ पर अमेरिका में वोट हासिल कर लिए हो, भारतीयों का समर्थन हासिल कर लिया हो, लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या एक हासिल किया है,
यहाँ पर अब आपको पता लग जाएगा। दोस्तों दिवाली का त्योहार आज है। हालांकि ऋषि सुनक ने ये जो सेलिब्रेशन है करीब करीब 20-25 घंटे पहले ही 20 घंटे पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट और इसी के साथ मीडिया चैनल पर चलना शुरू हो गया था जो दिवाली की ये सेलिब्रेशन थी। जबकि दोस्तों अभी नई कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं और उन्हें याद भी नहीं है कि दिवाली की सेलिब्रेशन भेजना भी उनके लिए जरूरी है। और दोस्तों यहीं से ही पहचान होती है कमला हैरिस और जो बिडेन जैसे नेताओं की कि आखिरकार वो किस तरीके के इंसान है और भारतीयों के प्रति उनका क्या रवैया है। तो वहीं दोस्तों इनके ऊपर भी आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन हम बहुत एक दुखी हैं कि आज इतने बड़े ओहदे पर जिन्होंने भारतीय लोगों ने बिठाया है और उनकी माँ भी भारतीय मूल की थी, लेकिन आज उन्हें याद भी नहीं है कि अपनी माँ को भी याद कर सके और अपनी माँ के जो एक देश है भारत देश है उसके त्योहार के बारे में भी उन्हें कोई विशेष भेज सके। एटलीस्ट आज उन भारतीय लोगों ने उन्हें इतने बड़े पद पर बिठाया है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की गद्दी के बराबर बिठा दिया है, लेकिन आज उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि वो भारत के लोगों को दिवाली की सेलिब्रेशन के लिए एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं कर सकी हैं। तो फ्रेंड्स देख के बहुत अच्छा लगा कि जगह जगह पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं और मैं ये कहूंगी ये सबसे इम्पोर्टेंट और ये अचीवमेंट जो हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि वो इंडियंस जो इंडिया छोड़ के इन सब कंट्रीज में गए हैं उन्होंने ये अवेयरनेस लाए हैं, उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशंस ली हैं कि अब वो दिवाली की सेलिब्रेशन क्या है, क्यों होती है, वो बाकियों को समझ में आ रहा है। तो उससे जो है हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हमारी जो मेन जो सेलिब्रेशंस है उस टाइम में बड़े जो लीडर्स होते हैं वो विश कर रहे हैं। और जैसे ये कह रहे थे इस वीडियो में काफी गलत बोल रहे हैं कि कमला हैरिस ने या बाइडन ने नहीं किया है, क्योंकि हस्बैंड मुझे खुद ही बता रहे थे कि जो बाइडन है उन्होंने तो विश किया है, सुबह पढ़ लिया था। हाँ तो उन्होंने तो मुझे बताया था। और अभी हमने कहा कि पहले चेक करें कि क्या कमला हैरिस ने वाकई नहीं किया, तो अभी हमें दिखा है कि उन्होंने किया है ट्विटर में। हाँ, और वो खास मैं आपको दिखाती हूँ, हमने खोल के देखा है, वो है हैप्पी दिवाली एंड साल मुबारक। उसके बाद वो कह रही है डगलस इमोफ एंड आई विश एवरीवन सेलिब्रेटिंग अराउंड द वर्ल्ड अ सेफ हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो जैसे हम कहते हैं ना हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, तो उस तरह से उन्होंने ये बोला है कि हैप्पी दिवाली, जैसे हम लोग कहते हैं मेरी क्रिसमस, क्योंकि अमेरिकन में आता है मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर उस टाइम के उसी तो उन्होंने ये बोला है कि हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो ऐसा नहीं है। तो ये सुन के बड़ी मतलब बुरा लगा कि आपने न्यूज में बना दिया अपने चैनल में इस टाइप से, और आपको पता नहीं मिस इन्फॉर्मेशन आप वर्ल्ड को दे रहे हो और किसी की ऐसे बुराई कर रहे हो जिन्होंने किया हुआ है। और उन्होंने विश किया एग्जैक्टली नवंबर 14 की डेट भी लिखी हुई है उसमें, ट्वीट जब किया है। वही तो पॉइंट था मेरा कि मैंने जो है मिस्टर बाइडेन का ट्वीट देखा था, क्योंकि वो बहुत पब्लिसाइज हुआ था यहाँ के न्यूज़पेपर्स में, मतलब यहाँ के डिजिटल न्यूज़पेपर्स में, मगर कमला हैरिस का मेरे को नहीं पता था। इन्होंने जब कहा तो हम देखने गए और वी वर शॉक्ड कि दोनों कमला हैरिस ने और मिस्टर बाइडेन ने हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर विश किया है। तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप एक वीडियो बना रहे हैं, आप थोड़े दिन रुक जाते, वेरीफाई कर लेते भैया। तो नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वीडियोस अच्छी, जैसे यहाँ की कहावत है कि अगर आप के पास कुछ अच्छा कहने को नहीं है तो आप कुछ मत कहिए। ये यहाँ का एक रीत है यूएसए की, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग नाइस टू से डोंट से एनीथिंग। कुछ अच्छा बोलने को नहीं है तो मत बोलिए, चुप बैठिए, और अगर अच्छा है तो अच्छा बोलिए। तो मेरे ख्याल से ये वो बहुत अच्छी बात थी कि ताइवान ने बनाया है, और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। और जो ताइवान की जो लीडर है वो मेरे को लगा साड़ी पहन के आई है, वो तो अमेजिंग पॉइंट था। तो वो अच्छी बात है। ताइवान ने भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, वो आ रहे थे भगवान की मूर्ति को जय कर रहे थे, उन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे, उन्होंने पूरा रिलीजियस तरीके से बनाया था। तो वैसा अगर करो तो दैट इज ग्रेट। यस फ्रेंड्स, तो मुझे सारी सेलिब्रेशंस में वो बेस्ट लगी जो उन्होंने किया, आउट ऑफ द वे। बहुत ही अच्छा वीडियो था, पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी के ऊपर जब बोल रहे हो तो पहले क्रॉस चेक कर लो या वेट कर लो ताकि पक्का हो, क्योंकि जितना कुछ उन्होंने बोल दिया ना इस बारे में, अगर उन यहाँ पे पता चलेगा तो बैड फीलिंग्स जनरेट होती हैं। तो दो कंट्रीज के बीच में इस टाइप से बोलोगे तो ठीक बात नहीं होगी। पर कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है। मे बी नेक्स्ट टाइम जो है जो बना रहे हैं दे विल बी मोर केयरफुल, आई विल से। तो फ्रेंड्स चलते हैं, वीडियो बहुत प्यारा था देख के कि बहुत अच्छा लगा। जो इंडियन ओरिजिन के थे उन सब ने सेलिब्रेट की है अपनी अपनी जॉन जहाँ पे भी वो रह रहे हैं।
तो मजा आ गया देखने में। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।